हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिया का मैड हाउस। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मम्मी और मौसी आने वाले हैं, तो वो लोग आ चुके हैं एंड हमने रात का डिनर कर लिया है और काफ़ी चिट चैट कर ली है। तो मम्मी लेके आई हैं कुछ टॉयज़, तो जिनकी अनबॉक्सिंग भी मैं करूँगी इस व्लॉग में। एंड अभी अभी सिया ने एक बहुत ही अच्छा कांड कर दिया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। टन टना। सारे अंडे सिया ने गिरा दिए हैं एंड आई नो आप लोग सोच रहे होंगे बर्ड फ्लू में हमारे यहाँ अंडे क्यों हैं। तो ये पहले के अंडे रखे हुए थे, तो ये वो अंडे हैं और हमने सोचा था कि अभी हमारा 2-3 दिन काम 4 दिन चल जाएगा इन अंडों से। बट सिया ने सारा काम तमाम कर दिया है और अब जब तक बर्ड फ्लू रहेगा तब तक तो हम अंडे नहीं ला सकते, और ऊपर से जो अभी मुझे समेटना पड़ेगा उसकी बात अलग है। तो बस, लेकिन अच्छा अब है ये तुमने देखा है कि पेरेंट बनने के बाद कितना पेशेंस आ जाता है। इसने 10 अंडे तोड़े, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। बात तो सही है। मैंने बिल्कुल नहीं डांटा, अभय ने भी नहीं डांटा मुझे, बल्कि इतनी खुशी हुई कि इसने अपने ऊपर नहीं गिराया, क्योंकि अगर इसने अपने ऊपर गिराया होता तो मुझे इसे साफ़ करना पड़ता। इतनी रात हो रही है, ठंड हो रही है, तो इसे कैसे साफ़ होता, क्या होता, मतलब मैं वो इमेजिन कर रही थी। तो आई वाज लाइक ये बहुत बेटर हुआ है जो हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए मैं सफाई अभियान स्टार्ट करती हूँ। और सिया कहाँ है भाई? कहाँ है? तो ये है टेंट हाउस जो नानू नानी ने गिफ्ट किया है सिया को। चलो इसे खोलो, टेंट हाउस। अरे सिया खुद ही अनबॉक्स कर रही है। तो ये है मम्मी और ये है मौसी। ठीक भी लग रहा है। पता ही नहीं था किसी सबको पता है, लेकिन जो मान लो नए लोग सब्सक्राइबर जुड़ते हैं उनको तो बार बार बताना पड़ता है ना। तो ये सिया अपना टेंट हाउस खुद ही बनाएगी लगता है आज। कैसे बनेगा भैया? हाँ, मुझे पता था तुम नहीं बना पाओगे। घाघरा लग रहा है ना? क्या? सिया कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। अरे तो छुपे थे भाई। अरे सिया, सिया कहाँ गई? सिया, अरे ये तो यार। एक किसने गिराया था? किसने गिराया? हाँ सिया ने। और साफ किसने किया? अच्छा मम्मी ने ना। हाँ जल्दी बोलिए। हाँ कहाँ है सिया? सिया बैठी है। खड़े हो जाओ, देखो देख। सच सिया कहाँ गई? तो गाइस टेंट हाउस टोटल फ्लॉप निकला है। इसमें कोई पार्ट मिसिंग है जिसकी वजह से ये असेंबल नहीं हो पा रहा है, तो ये हम रिटर्न कर देंगे। और अब बन रहा है चूल्हे पे गाजर का हलवा। टन टड़ा। तो मौसी छील रही हैं गाजर और मम्मी उबाल रही हैं दूध। और आज जो ठंड है, भयंकर ठंड है और भयंकर हवा भी चल रही है। लेकिन मम्मी आपको मज़ा आ रहा होगा ना, आपको चूल्हे में बजाने में कह रही हूँ बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए चलते हैं, अब अंदर देखते हैं सिया और अभय क्या कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बन रहा है हलवा जो एक्चुअली बनता है, वो वाला नहीं बना रहे, वो फास्ट वाला एकदम। ओके चलो, तो आप बनाती रहो, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बनी रहूँगी। एक शेफ हमारे गाजर छील रहे स्टाइल में। यस। चलिए अब चलते हैं हम लोग सिया के पास और देखते हैं वो क्या कर रही है। अरे ये शियू क्या कर रहा है भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शियू।
अरे चुनू, तो मुझे यहाँ से कोई भाव नहीं मिला है, इसीलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, कल रात में हम टेंट हाउस की अनबॉक्सिंग कर रहे थे और टेंट हाउस में कुछ पार्ट्स मिसिंग है जिससे की वजह से वो असेंबल नहीं हो पा रहा था, तो वो तो उसका मैं रिटर्न फाइल कर दूँगी। बाकी जो चीज़ें मम्मी लाई थी सिया के लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक तो मम्मी लाई थी, कहाँ ही तो सिया ने कर दिया सब। तो नानू और नानी ने सिया को एक दिलाया ये गिटार, इसमें टन 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 टन, तो ये गिटार बजा सकते हैं और ये है उसका माइक, तो जिससे गाना भी गा सकते हैं। एंड टू माई सरप्राइज इस माइक में से आवाज़ भी आती है। तो जब सिया इसे कभी इंजॉय कर रही होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सिया कैसे इससे खेलती है। और मम्मी लेके आई है बैट बॉल, जिसकी बॉल मुझे गायब लग रही है, एंड दिस इज़ द बैट। तो ये मिनियंस का बैट है और ऐसी वाइट कलर की मिनियंस की बॉल है। बॉल मुझे दिख नहीं रही है, सॉरी, मुझे अभी जब दिखेगी तो मैं दिखा दूँगी। सिंपल सी प्लास्टिक की बॉल है और ये प्लास्टिक का बैट है। तो एक ये हो गया। तीसरी चीज़ तो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा। तो तीसरी चीज़ है ये हेयर एक्सेसरीज़ का डब्बा। इसको मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाती हूँ। इसमें इतनी सुंदर हेयर एक्सेसरीज़ हैं और सिया के बाल भी आजकल बड़े हैं, तो मैं ये बहुत जल्दी यूज़ करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। चलिए मैं आपको अभी डिटेल में इसको पूरा पैक दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो गाइस इसमें एक तो ये कुछ बेल्ट जैसा है जो कि हेयर बैंड भी नहीं है। आई डोंट नो ये क्या है, इसको मैं अभी थोड़ा एक्सप्लोर करूँगी, मुझे समझ नहीं आया। ये एक क्लिप है, कितनी क्यूट सी ये क्लिप आई है, ये देखिए कितनी क्यूट है। और एक ये थोड़ा सा पार्टी बो है, ये भी क्लिप है। दिस वन, ये देखिए, नहीं करूंगी अभी। लुक एट देम, कितने प्यारे हैं ना। अरे चेयर की गोदी में हो भाई। तो दूध में गाजर डल चुकी है। तो मिस्टर शेफ, क्या आपने मेरे बिना ही गाजर डाल ली है? ये ज़्यादा उबल रहा था तो उबाल शांत करने के लिए आपने गाजर डाल, क्योंकि वो खोआ बन जाता पहले ही। अच्छा, तो दूध में अच्छे से उबाल के आप लोगों ने इसमें गाजर डाल दी है। ओके, तो दोस्तों मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। मस्त गाजर का हलवा बन रहा है। अभी यहाँ और गाजरों की कद्दूकसिंग चल रही है। तो गाइज़ लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया है। मम्मी और मौसी बाहर गाजर का हलवा बना रहे हैं और सिया ने जो ऊधम मचाया है, जो शैतानियाँ की है, मम्मी और मौसी को एकदम परेशान कर दिया। उन लोग ने कहा कि तुम आके इसको देखो, खाना वाना बाद में बनता रहेगा, हम लोग बना देंगे। बट सब्ज़ी मैंने बना दिया, अभी रोटी जब सब लोग खाएंगे तब हम लोग बनाएंगे। और इनका अब कूमी टाइम चल रहा है। सी यू हेलो बोल दो। हेलो, क्या खा रहे हो? बड़े बहुत हल्का लगाना। तो ये चूल्हे की रोटी सिक चुकी हैं और 2 घंटे बाद गाजर के हलवे की ये हालत है। तो दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ। सिया को नहला के मैंने सुला दिया है। एंड दिस वादा फरामोश पर्सन इज स्टिल प्लेइंग हिज गेम। मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं एस पे पहुंच जाऊंगा तो मैं 1 हफ्ते नहीं खेलूंगा। सिर्फ 1 दिन नहीं खेला, उसके बाद खेल रहा है। और कोई भी इस बात की होता है ना कि थोड़ा गिल्टी होता है, आदमी मेकअप करने की कोशिश करता है, कवर अप करने की कोशिश करता है, बट कुछ नहीं, अपना आराम से खेलो। बदला तो मैं लूँगी। तो इन लोगों का जो गाजर का हलवा है भैया सुबह से बन रहा है। और एक्चुअली ये लोग 2-3 बैचेस बना रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ कितने बैचेस बन गए हैं। ऐसा नहीं था ये बिल्कुल। तो ये फर्स्ट बैच बन चुका है। कितने बैचेस आप लोग बनाएंगे? क्यों मौसी, कितने बैचेस बनाओगे? मम्मियों ने भी भेजन का कर नानी और देखेंगे।
नानी आपके डर के मारे ये लोग बता नहीं रही है कि कितना हलवा बनाना चाहती है। ये लोग दुनिया भर का, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मम्मी अभी को ये लगता है छीलेंगी और ये क्या लगता है मौसी नानी को? नानी को यही लगता है कि अपना ध्यान तो रखती नहीं है। तो एक्चुअली मेरी नानी भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं और मम्मी और मौसी डर रही हैं कि नानी देखेंगी कि दिन भर से ये लोग हलवा बना रही है और फिर इन लोगों की तबीयत ना खराब हो जाए और फिर इन लोगों को डांट पड़ेगी। ठीक है, मैं चम्मच लाती हूँ। नानी क्या डर बना रखा है आपने, क्या खौफ। ग्रेट, आई लव यू नानी। लेकिन अच्छा बताओ तो कितने बैचेस बनाओगे? 2 बैच में हो जाएगा 2 में? यहीं देर हो जाएंगे। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4 और मैं बना रही हूँ चाय अब, और मम्मी वगैरह का देखते हैं कहाँ तक काम पहुँचा है आज। मतलब मुझे लग रहा है इन लोगों ने कसम खा ली है रात से पहले उठेंगे नहीं चूल्हे से। लेट्स सी। तो फाइनली सेकंड बैच स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। मेरी चाय उबल रही है। तो आज ना हमने रोटी भी चूल्हे की खाई है। चूल्हे की रोटी वाकई में मतलब टेस्ट ही अलग होता है, बहुत अमेजिंग थी, क्रंची क्रंची। तो आज सब बाहर ही हो रहा है, सिया सो रही है लकीली, तो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। अब है स्टिल प्लेइंग। तो चलिए चाय का स्वाद लेते हैं चल के चूल्हे के पास। आज घूमी चलें, चलो भाई चलो कोमी चलते हैं। और कैप किसने लगाई है? क्यूटू क्यूटू। तो दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि मम्मी और मौसी अभी तक चूल्हे पे बैठी हैं और उनका गाजर का हलवे का सेकंड बैच बन रहा है। टाइम हो रहा है रात के 7:30 और इन लोगों ने सुबह आई थिंक 11 साढ़े 11 से स्टार्ट किया था एंड ऑन अ स्ट्रेच वो लोग वहीं बैठे हुए हैं। फर्स्ट बैच फिर देन सेकंड बैच बैक टू बैक बनाए जा रहे हैं। मैंने डिनर बना लिया है। ये बन रहा है मेरा सांबर और सांबर के साथ हमें अच्छा लगता है चावल। मैं मम्मी वगैरह से यही कह रही थी अगर ऐसे गाजर का हलवा बनाना पड़े ना मुझे तो मैं खाना बंद कर दूँ। अब कब तक यहाँ पे आप लोग बैठे रहेंगे? 7:30 बज चुका है। नानी का कोई डर नहीं लग रहा है क्या? वो कंडा नहीं है का को 4-5 ही से दे दिए मैंने। 4-5 कहाँ थे? 1.5 कंडा था। तो अतिशयोक्ति क्या कहते हैं? अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब समझ गई? हाँ मतलब ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ना। लेकिन अब क्या बन रहा है? खोया बन रहा है, तुम्हें कारी बन रहा है। अरे बस करो यार, इतना बनाना पड़े तो खाने का दिल ही खत्म हो जाए। तो रहने दो ना, चल ठीक है, मत खा। नहीं तो बन जाएगा तो आदमी खा लेगा, लेकिन इतना बना ये बढ़िया है। लेकिन इतना बनाना पड़े तो मैं तो खाना बंद ही कर दूँ। मतलब खुद बनाना पड़े तो मैं नहीं खाऊंगी। हाँ फिर तो मैं संन्यास ले लूँगी मिठाई उठाई से कि भैया मैं छोड़ दूँगी। उनसे पहले तू ही चली जाती है फिर। और आज मेरी मेड भी नहीं आई थी तो मैंने अभी बर्तन मांजे हैं ढेर सारे और फिर ये सांभर बना रही हूँ। अब मैं बनाऊँगी चावल और अब मैं सोच रही हूँ ये व्लॉग में यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ी थकान लग रही है। मुझे ना सबसे ज़्यादा टायरिंग काम लगता है बर्तन मांजना। मतलब मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, पोछा लगा सकती हूँ, घर की डस्टिंग कर सकती हूँ, ये सब कर सकती हूँ, बट 2 काम लाइफ में सबसे मुझे टफ़ लगते हैं, बर्तन धोना और कपड़े धोना। तो उससे भी ज़्यादा टफ़ लगता है हाथ से कपड़े धोना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। टाटा।